नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग बी ई भी ए ई 181 टर्म इन एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 यानी दोस्तों जिसका एग्ज़ाम जो है 30 दिसंबर 2022 को जो है हो चुका है, इसका जो है हम लोग आंसर की इस वीडियो में जानने वाले हैं। जी हाँ, टोटल का दोस्तों आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा और आप लोग जो है अपना जो है आंसर मैच कर सकते हैं कि आपके कितने जो है प्रश्न का जो है उत्तर आपने सही दिया है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप सेफ जोन में हैं या नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है दोस्तों पासिंग जो मार्क्स है दोस्तों वो आपका जो है 18 है, ठीक है। यानी 18 नंबर आपको लाना होगा पास करने के लिए। टोटल जो दोस्तों इसमें प्रश्न पूछा गया था वह 50 पूछा गया था और अधिकतम जो अंक थे वह भी 50 थे। यानी एक क्वेश्चन में दोस्तों आपको 1 नंबर जो है मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए समय जो यहाँ पे दिया गया था आपका 2 घंटा और अधिकतम अंक यहाँ पे लिखा गया है 50, ठीक है। पासिंग जो मार्क्स है दोस्तों हम बता दें एक बार फिर से 18 है, ध्यान रखिएगा बात को, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके जो है अंक जो है दोस्तों वह 18 प्लस जरूर होंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है आप शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल दोस्तों हम जो यहाँ हिंदी मीडियम में आपको जो है बताएंगे, आप जो है ऑप्शन के हिसाब से अपना इंग्लिश मीडियम में जो है मैच कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला सवाल क्या है, निश्चयवाद की संकल्पना किसने विकसित की थी। दोस्तों निश्चयवाद का जो संकल्पना था वह जो है ऑप्शन नंबर 1, यानी दोस्तों सही आंसर हो जाएगा फ्रीडरिक रेटजेल के द्वारा जो है यह संकल्पना को विकसित किया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत धारणीय विकास के लक्ष्यों में से एक नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों आपको बता दें हम, असमानता को कम करना, ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो है नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये जो है आपका 17 लक्ष्यों में से नहीं है। बाकी जलवायु क्रिया, गुणवत्ता युक्त शिक्षा और लैंगिक समानता ये तीनों है। अगला सवाल 3 नंबर में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव द्वारा रूपांतरित पर्यावरण है। दोस्तों यहाँ पे मानव के द्वारा रूपांतरित जिसको संशोधित पर्यावरण भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 अभ्यारण्य, ठीक है। ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है रूपांतरित जिसको संशोधित किया जाता है, यानी मानव जिसको संशोधन करके, प्राकृतिक रहता है लेकिन उसको संशोधन करके जो है एक अलग रूप देता है, तो उसमें जो है हो जाएगा आंसर अभ्यारण्य। अगला सवाल यहाँ पे दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला के एक स्थान यानी एक स्तर को बताता है। तो दोस्तों आहार श्रृंखला का प्रत्येक स्तर या जो कड़ी होता है दोस्तों उसको जो है पोषी स्तर कहा जाता है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पोषी स्तर, फूड चेन जिसको कहते हैं एक तरफ से। अगला सवाल दोस्तों, जैव मंडल बायोस्फीयर में जल घटक कहलाता है। तो दोस्तों जल घटक जो है उसको जल मंडल कहा जाता है, जो जल से घिरा क्षेत्र है, ठीक है, जल मंडल। उसी तरह स्थल से हो जाएगा स्थल मंडल, वायु का होगा वायुमंडल। दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है सल्फर चक्र उदाहरण है। तो दोस्तों सल्फर जो चक्र है यह अवसादी चक्र का जो है उदाहरण है। अवसादी चक्र जो है इसका सही आंसर होगा। बाकी अल्प मात्रा में दोस्तों इसमें गैसीय चक्र भी होता है, लेकिन दोस्तों अवसादी चक्र जो है ये सल्फर चक्र इसका उदाहरण है। दोस्तों अगला सवाल हम लोग जो है आते हैं अब। अगला सवाल बहुत ही दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है, द्वितीय उपभोक्ता है। तो दोस्तों द्वितीय जो उपभोक्ता है दोस्तों वे क्या होते हैं, वे होते हैं मांस भक्षी, जिसको मांसाहारी भी हम लोग कह सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हैं यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं यानी जो शाकाहारी को खाते हैं। अगला सवाल दोस्तों हम ज़्यादा जो है क्वेश्चन पे डिटेल अभी नहीं बता सकेंगे क्योंकि वीडियो इससे जो है लंबा हो जाएगा। अगला सवाल, शंकुधारी वृक्ष वन में मृदा होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी क्या होगा दोस्तों, अम्लीय और खनिजहीन। ऑप्शन नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 1। अगला सवाल है कैमलियन और एगेमिट और गेको पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी दोस्तों क्या होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन में। ये जो है इसका एकदम राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे दोस्तों देखिए, क्वेश्चन बहुत लंबा है। ये सवाल जो दोस्तों पहले जो हम आपका जो है प्री क्वेश्चन कराए थे दोस्तों प्रीवियस ईयर का, उसमें पूछा गया था। अगला सवाल देखिए है, निम्नलिखित में से कौन सा स्पीशीज या जाति जो है अत्यधिक सांद्रित मूत्र का विसर्जन करती है और तापमान नियंत्रण के लिए जल का उपयोग नहीं करती, मरुस्थल में पानी पिए बगैर जीवित रह सकती है। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसका, ऊंट जो है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सही आंसर इसका हो जाएगा।
अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे 11 में हम लोग आ चुके हैं अब। असंलग्न जीव जो जलीय वायु जल अंतरा पृष्ठ पे रहते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? पटलक। ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा पटलक। ठीक है दोस्तों, यदि आप असाइनमेंट बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो हमने पहले से भी बहुत सारा असाइनमेंट बना रखा है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारा एक प्लेलिस्ट है इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट, यहाँ पे दोस्तों जाके अपना असाइनमेंट को बना सकते हैं, इसे परचेस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों अपना असाइनमेंट को जो है आप बना के सबमिट कर सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों हम लोग अब चलते हैं। जलीय संसाधनों के वैश्विक वितरण पे विचार करें तो मीठे यानी और लवण जो जल का प्रतिशत कितना है? दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3% से कम है दोस्तों, 2.7% है। ठीक है, बात को आप ध्यान रखिएगा। और 97.3% जो है दोस्तों वह जो है आपका खारा पानी है। अगला सवाल यहाँ पे दोस्तों हम लोग आ चुके हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन जो है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, खनिज निक्षेप। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन। अगला सवाल, समुद्री जल की औसत लवणता होती है? तो 3.5% दोस्तों ये समुद्री जल की जो है औसत लवणता होती है। अगला सवाल दोस्तों हम लोग आ चुके हैं 15 में अब। निम्नलिखित में से किसे खाद को मिलाने पे प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों मृदा लवणता में कमी जो है खाद मिलाने पे जो है ये नहीं होगा, लवणता का मात्रा जो है कम नहीं होगा। बाकी तीनों दोस्तों ये होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वन का सहायक पारितंत्र यानी प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो दोस्तों यह जो है कार्बन सिंक की भांति कार्य करता है, यह सहायक पारितंत्र का जो है भाग नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वन अपरूपण का परिणाम है? तो दोस्तों वन अपरूपण का जो परिणाम है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वनस्पतियों में कमी के कारण मृदा अपरदन में वृद्धि। ये जो है वन अपरूपण यानी वनोन्मूलन का जो है परिणाम है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा गैर लकड़ी का वन उत्पाद नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 3 यानी जलाने योग्य लकड़ी। अगला 19 दोस्तों आप लोग अपना जो है जो भी डाउट हुआ दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, भारत की जैव विविधता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पश्चिमी घाट में अत्यधिक उच्च स्तर की प्रजाति समृद्धता के साथ स्थानिकता भी पाई जाती है। अगला सवाल, एक अधिक विविधता वाला पारितंत्र होगा? तो दोस्तों यह बहुत ही जटिल, स्थिर और प्रतिरोधी होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो दोस्तों इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल 21, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सिर्फ ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राइनोसिरोस। ठीक है, एक सिंग वाला गेंडा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है? दोस्तों नहीं जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश के विंध्य और सतपुरा क्षेत्र। अगला सवाल, प्राकृतिक गैस लगभग भारत में कितनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करता है? तो सही जवाब जो दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, लगभग 7%, यानी 7% दोस्तों अप्रोक्स में जो है यह ऊर्जा का आवश्यकता को पूरा करता है। अगला सवाल, आपंग गैस में मुख्यतः होती है? दोस्तों ये भी पिछला साल जो है पूछा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन CH4। दोस्तों काफ़ी सारे सवाल जो है पिछले साल जो पूछे गए थे वही आए हुए हैं, तो इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? दोस्तों नहीं जो है वह हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, यानी ऑप्शन नंबर जो दोस्तों 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत में बाहर बड़े बांधे के निर्माण का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? दोस्तों प्रतिकूल प्रभाव जो नहीं है दोस्तों यह जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आसपास के क्षेत्र में भूजल स्तर की वृद्धि। ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पालन पोषण करना संरक्षण की एक उपयोगी तकनीक है जो सफल पाई गई, किसमें पाई गई? तो हुपिंग करन। ये भी दोस्तों पिछला साल पूछा गया था, जैसा कि हम ये जो क्वेश्चन करवा चुके हैं पहले भी। अगला सवाल है, तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव यानी सदाबहार जो क्षेत्र होते हैं किसके रूप में कार्य करते हैं? दोस्तों ये जो है प्राकृतिक बांध के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक आक्रामक प्रजाति नहीं है? दोस्तों नीम का पेड़ जो है यह आक्रामक प्रजाति नहीं है। अगला सवाल, बफर जोन मंडल संरक्षित क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इनमें से कौन इसका कार्य नहीं है? दोस्तों ये जो है यहाँ पे इस जोन में शिकार करने की अनुमति है, ये बात गलत है, यहाँ पे जो है शिकार करने की अनुमति नहीं है। अगला सवाल दोस्तों,
यहाँ देखिए अगला सवाल दोस्तों, इसमें जो है कुछ डाउट है आपका, यहाँ पे ये जो ऑप्शन में कुछ गलत है। श्वसन से निलंबित कणीय पदार्थ RSPM का साइज माप क्या होगा? दोस्तों 10 म्यू मीटर यानी 10 माइक्रोमीटर से जो कम होता है वही जो है RSPM कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 से 20 लिखा हुआ है और फिर 10 से 20 लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 में जो है 1 से 10 होगा, ठीक है, 1 से 10 ऑप्शन में होगा और माइक्रोमीटर जो है यहाँ पे दोस्तों सही है। तो यही आपका जो आंसर होना चाहिए, लेकिन 20 के जगह पे दोस्तों 10 होना चाहिए, 1 से 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, ठीक है, ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों यहाँ पे आपको सही करना होगा, 1 से 10 यहाँ पे मिलीमीटर है, यहाँ पे माइक्रोमीटर होगा। तो आंसर जो आपका बता देते हैं हम, 1 यानी 1 to जो है 10 माइक्रोमीटर जो है इसका सही आंसर होगा, यानी 10 से कम जो होता है उसे RSPM कहा जाता है। अगला सवाल, डैश आहार श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरे में प्रदूषण के स्रोतों में होने वाली वृद्धि की परिघटना है। तो दोस्तों सही आंसर होगा जैविक आवर्धन, ये जो है आपका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक है? तो दोस्तों प्राथमिक प्रदूषक हुआ CO2, ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पे BOD का उच्च स्तर इंगित करता है। उच्च स्तर क्या इंगित करता है दोस्तों? इसका जो सही आंसर आपको हम बता दें, जल में घुली हुई ऑक्सीजन के बढ़ते स्तर को, ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला सवाल, भूमिगत निस्तारण को इसके निस्तारण के लिए वरीयता दी जाती है। दोस्तों सही आंसर होगा इसका रेडियोधर्मी नाभिकीय अपशिष्ट। अगला सवाल 36, एकल उपयोग प्लास्टिक के बारे में नीचे दी गई कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो सही जवाब दोस्तों इसका नलियों को अवरुद्ध करते हैं, जंतुओं को हानि पहुंचाते हैं और शहरों में जो है बाहर भी आते हैं, क्योंकि नली जो है वह प्लास्टिक से भर जाते हैं, जिससे जो है जल का लेवल जो है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 होगा, 1, 2, 3 सही है। बाकी दोस्तों ये आसानी से निम्नीकृत नहीं होते हैं, ये जैव अनिम्नीकृत पदार्थ कहलाते हैं। अगला सवाल है, जलाशय में सुपोषण किसके द्वारा होता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आपका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी फास्फेटों और नाइट्रोडों के। अगला सवाल, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? दोस्तों सत्य जो है यह नहीं है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये जो है ऊपरी वायुमंडल में पराबैंगनी विकिरण से अप्रभावित हो रहते हैं। ये दोस्तों इसमें इफेक्ट आता है, दोस्तों ये इफेक्टिवनेस नहीं होते हैं। अगला सवाल, ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों डॉप्सन यूनिट जो है ये ओजोन परत की मात्रा को जो है उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में जो है DU कहते हैं, डॉप्सन यूनिट। अगला सवाल, वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित किए जाने वाले सौर विकिरण का लगभग प्रतिशत कितना है? दोस्तों 20% जो है यह दोस्तों अवशोषित कर लेती है वायुमंडलीय गैसों को। अगला सवाल दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं 41, हमारे संविधान में पर्यावरणीय संरक्षण का प्रावधान किया गया वर्ष 1976 में। दोस्तों 1976 में किया गया था, आपको बता दें 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, जिसके तहत पर्यावरणीय संरक्षण का प्रावधान लागू किया गया था 51 का दोस्तों ए में, 51 का ए में अनुच्छेद में जो है यह प्रावधान है। अगला सवाल, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? दोस्तों 1972 में जो है दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को जो है लागू किया गया, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित 17 प्रदूषणकारी उद्योगों में से नहीं है? दोस्तों इसका आंसर होगा खाद्य प्रसंस्करण, ये नहीं है, बाकी तीनों दोस्तों ये है। अगला सवाल 44, 2100 तक विश्व की जनसंख्या के हो जाने की संभावना है? दोस्तों 11.2 अरब, ये दोस्तों आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों ये मैच वाला है, ये पिछला एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों जो आप बता दें कि देखिए तनाव का जो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मनोवैज्ञानिक, आवेश का दोस्तों हो जाएगा रासायनिक, ध्वनि का दोस्तों हो जाएगा भौतिक और एलर्जन का हो जाएगा दोस्तों मनो आपका जो है जैविक, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है 2 दोस्तों ये जो है आपका सही आंसर होगा। 46, हम लोग दोस्तों लास्ट पेज में अब आ चुके हैं। देखिए भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र में नहीं आता है? दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र ये नहीं आता है। अगला सवाल, चंडी प्रसाद भट्ट संबंध रहे हैं किससे हैं? तो चिपको आंदोलन से हो जाएगा, चिपको आंदोलन से सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक शिक्षण मत सभी सजीवों के भले ही जैव उपयोगी हो या न हो कुछ मूल्य महत्व और अधिकार है का अभिप्राय किससे है? दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा ये आपका जो है सही आंसर हम बता दें दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ये जो है जैव केंद्रितवाद। अगला सवाल,
गैर अंग्रेजी भाषा समुदाय के संप्रेषण के लिए सिर्फ अंग्रेजी भाषा सामग्री का उपयोग करना इसका एक उदाहरण है। दोस्तों किसका उदाहरण है? तो पर्यायकात्मक असमानता, ये दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम लोग अब लास्ट सवाल पे आ चुके हैं। देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एनविस ENVIS का केंद्र नहीं है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। दोस्तों हम लोगों ने जो है आज के इस वीडियो में दोस्तों 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्यूशन जाना। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ भी डाउट होगा दोस्तों तो आप जो है कमेंट सेक्शन से क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।